क्या चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर के पीओके और कश्मीर पर भी कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहा है? हाल ही में देखा जाए तो एक बयान सामने आता है जहां चीन ने अपने सीपीसी प्रोजेक्ट में भारी भरकम निवेश और पीओके को लेकर के पाकिस्तान का साथ दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ा यहां पर चुनौती होगी क्योंकि सतलज घाटी और अक्साई चीन पर पहले ही चीन का कब्जा है और अगर पीओके में भी यहां पर चीन एंट्री करता है तो इससे विवाद और भी बड़ा बन जाएगा। कश्मीर एक देखा जाए तो नया खेल का मैदान बनेगा और इससे युद्ध के आसार भी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आखिर क्या कुछ हो रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर के क्षेत्र में क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीन यहां पर एंट्री करने वाला है सीपीसी प्रोजेक्ट और बड़े निवेश के माध्यम से भारत के लिए कैसे बड़ी चुनौती है और आखिर भारत क्या करने जा रहा है, पूरे मुद्दे और कहानी के विवाद के विषय को एक एक करके यहां पे ज्योग्राफिकल मैप और यहां पे सारी घटनाक्रम को एक एक करके समझिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत यहां पर देखा जाए सबसे पहले आपको मैप से ही बताते हैं आखिर जो कश्मीर पीओके सतलज घाटी को लेकर के यहां पे चर्चा होती है, आखिर ये क्षेत्र है कैसा और यहां पर अभी किसका कैसा नियंत्रण है। सबसे पहले देखिए ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन आता है, ये मैप है आपका, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए तो ये है जम्मू कश्मीर जो कि यहां पर भारत के प्रशासन के अंतर्गत है, ठीक है, जहां भारत यहां पे प्रशासन है। ये है आपका लद्दाख का रीजन जहां भारत के प्रशासन का स्तर है। लद्दाख का ये जो हिस्सा है जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, इसे 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण कर धोखे से इस पर कब्जा कर लिया गया और आज भी देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है चाइना के कब्जे में है। ये जो यहां पर ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं जिसे आपको आजाद कश्मीर कह सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया कह सकते हैं या यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह सकते हैं, ये फिलहाल अभी पर पाकिस्तान का यहां पर कब्जा है। इसके अलावा ये जो आपको डार्क कलर का एरिया देख रहे हैं ये है आपका सक्सकाम का वैली, सक्सकाम घाटी भी इसे कहते हैं। इस पर भी यहां पे पाकिस्तान का कब्जा 1948 में हुआ था, लेकिन 1963 में यहां पर एक समझौते के तहत दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया। यानी कि अभी आप पूरे इस मैप को अगर आप देखेंगे ये आपका सियाचिन है। सियाचिन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस रीजन पे भारत का प्रशासन सेना और प्रशासनिक स्तर पर नियंत्रण है। अक्साई चीन और सतलज घाटी पे देखा है तो पाकिस्तान चाइना का कब्जा है और पीओके देखा जाए तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। अब प्लान कुछ इस तरीके का है कि पाकिस्तान यहां पर इस एरिया को भी अब चाइना के साथ मिल करके यहां पर उसकी सेना और अन्य तरीके से उपस्थिति बनाना चाहता है। एक तरीके से पीओके जो होता है चाइना के कब्जे में आने का प्लान भी यहां पर हो सकता है और उसकी मौजूदगी से पाकिस्तान यहां पर भारत के विरुद्ध एक बड़े स्तर पर अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। चीन इसको लेकर के देखा जाए तो एक बयान यहां पर जारी करता है जिसके कारण यह विवाद का विषय बनता है। शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना की यात्रा पर, उस यात्रा के दौरान यहां पर चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान यहां पर जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख है, जो यहां पर की एक संप्रभुता यहां पर अंतरराष्ट्रीयकृत मुद्दा है और इसका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यहां पर इसका विवाद को सुलझाना चाहिए। यहीं से आपको विवाद बनता है क्योंकि भारत देखा जाए तो यहां पर इस मुद्दे पर उसका रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर, पीओके, लद्दाख, अक्साई चीन, ये सारा एरिया जो है वो भारत का है। चीन एग्जैक्टली कहता क्या है, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतिहास का विषय है। दूसरा उन्होंने लाइन इसमें ये जोड़ी है कि यहां पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए, यूएनएससी के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। ये भारत यहां पे अस्वीकार क्यों कहता है, क्योंकि भारत हमेशा से कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और इसका अंतरराष्ट्रीयकरण यहाँ पे यूएनएससी जैसे यहाँ पे संस्थाएं इसमें ना ही दखल दें तो अच्छा है। ये भारत का क्षेत्र है, जो विवाद का विषय है ही नहीं। यहाँ पर पीओके ने कब्जा कर रखा है, चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उन्हें ये क्षेत्र खाली करना है और ये भारत को यहाँ पर सौंपना है, तो यहाँ पर इसके अंतरराष्ट्रीयकरण की बात ही नहीं है। लेकिन चाइना लगातार यहाँ पर इस क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति को मजबूत क्यों कर रहा है, प्लान क्या कर रहा है और यहाँ पर किस तरीके से पीओके में एंट्री करना चाहता है, ये समझिएगा इस मैप के माध्यम से। देखा जाए तो हाल ही में चाइना के द्वारा क्या किया गया है, सीपीसी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सीपीसी का मतलब है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहां से गुजरता है, तो यहाँ पे आप देखें कासगढ़ है जो कि चाइना में पड़ता है और यहां से शुरू होकर के आप देखें तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत की बॉर्डर से होते हुए यहां पर आपको देखा जाए तो ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के मध्य यहां पर है, लेकिन ये भारत के पीओके से होकर के गुजरता है, जिस कारण से यहां पर भारत की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप दो देशों का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे लेकर भी जाना चाहते हैं, अगर बनाना भी था तो आप पाकिस्तान के एरिया से इसे लेकर के जाएं, भारत के क्षेत्र से आप इसे लेकर के नहीं जा सकते हैं। भारत इस चीज को अस्वीकार करता है और इसी कारण से यहां पर विरोध लगातार बढ़ा है और ये भारत सीपीसी के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाए
तो स्वीकार नहीं करता है, उसका विरोध करता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा, ये है सक्साम वैली, ये है आपका पूरा पीओके का रीजन। और यहां पर अगर आप देखें सीपीसी का प्रोजेक्ट अगर यहां से गुजरता है तो ये भारत के क्षेत्र पर यहां पे पहले जो पाकिस्तान का है, यहां की चाइना की एंट्री, उसकी सेना और अन्य तरीके की उपस्थिति हो सकती है, जो भारत की सुरक्षा के लिए यहां पे गंभीर खतरा है। यानी कि एक तरीके से सक्साम वैली और अक्साई चीन के बाद पीओके के क्षेत्र में अगर चाइना की एंट्री होती है तो एक बड़े स्तर पर आप देखा जाए तो यहां पर चीन की मौजूदगी होगी। अब स्थिति क्या है सक्सकाम घाटी को लेकर के, अगर हम देखें तो जो विवाद है, ये एरिया कितना है, ये करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। जम्मू कश्मीर का देखें उत्तरी भाग में आता है और 1948 में से पाकिस्तान ने यहां पर कब्जा किया था और उसके बाद इसे 1963 में पाकिस्तान को यहां पर पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया था। अब कहानी क्या है कि यहां पर 1963 ने चीन पाकिस्तान के समझौते को मान्यता भारत नहीं देता है, ठीक है, यानी सक्सकाम घाटी को भी यहां पे मान्यता नहीं देता है और भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। तो पीओके और सक्सकाम घाटी, अक्साई चीन तीनों ही भारत के हिस्से, जिस पर पाकिस्तान और चीन जो होते हैं मिलकर के यहां पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और आगे की रणनीति यहां पर ये कुछ इस तरीके से, भारत इसको लेकर के क्या कहता है, भारत का यहां पे जवाब सीधा और साफ है। सबसे पहली चीज, जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, ना तो पाकिस्तान का है ना ही चाइना का। दूसरा, पाकिस्तान ने पीओके पे जो कब्जा किया है वो पूरी तरीके से अवैध है और उसे ये क्षेत्र खाली करना होगा। तीसरा, चीन को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर भारत और पाकिस्तान का ये मुद्दा है, भारत की यहां पे संप्रभुता की स्थिति है, आप इस मामले में ना पड़े तो ही ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही जो सीपीसी आप प्रोजेक्ट यहां पे शुरू कर रहे हैं, ये भारत की यहां पर संप्रभुता का उल्लंघन है और हम इस प्रोजेक्ट का यहां पर विरोध करते हैं। ये पूरी तरीके से भारत का स्टांस है जो विदेश नीति के स्तर पर स्पष्ट है। भारत यहां पे कोई भी बैकसीट नहीं ले रहा है और चीन को इसको लेकर के उन्होंने कड़ा जवाब दिया है। सीपीसी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता देता हूं, आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या इसमें बनने वाला है, किस तरीके से यहां पे पाकिस्तान और चीन इसको लेकर के बहुत ज्यादा यहां पे निवेश क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले देखें तो यहां पे चीन के सिंजियांग प्रांत से शुरू होकर के पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक यहां पर जाएगा। पूरा नाम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की यहां पे बीआरआई योजना है, उसी का एक हिस्से के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। दूसरी चीज, शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत यहां पे देखा 2013 में एक समझौते के माध्यम से सीपीसी प्रोजेक्ट को यहां पे शुरू किया गया था। अब तक यहां पे जो अनुमानित लागत इसकी $60 बिलियन है और ये पूरा जो यहां पे मार्ग है, जैसे मैंने कहा, सिंजियान से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक बनेगा। इसमें क्या क्या बनाने वाला है चीन, तो यहां पे देखा जाए तो सीपीसी के अंतर्गत वो सड़कें बनाएगा, रेल लाइन बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, ऊर्जा परियोजनाएं बनाएगा और कई सारे औद्योगिक क्षेत्र बनाएगा। ये इस आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ वो डेवलप कर रहा है, एक पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहां पे पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहा है। अब यहां पे सीपीसी को लेकर के देखा जाए तो भारत ने जो आपत्ति जताई, जैसे मैंने कहा, पीओके से गुजरना, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, संप्रभुता का उल्लंघन है और इस कारण से भारत इसे अवैध कब्जे के तौर पे पाकिस्तान यहां पे जो रखता है। और भारत के लिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सामरिक खतरा। जैसे मैंने कहा कि चाइना जो है, आपको देखा, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव तो वैसे ही बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अक्साई चीन से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और सक्सकाम घाटी पर भी यहां पे चीन की उपस्थिति होने से भारत के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, चीन को यहां पर ये प्रोजेक्ट से और क्या फायदे हैं, तो देखिए, अगर चीन इस प्रोजेक्ट को यहां पर पूरा कर लेता है तो डायरेक्ट आप अगर हम देखें तो सिंजियान से होकर के यहां पे अरब सागर तक उसकी पहुंच हो जाती है, ठीक है। एक आपको जो उसे काफी लंबा रूट यहां पे लेना पड़ता है, भारत से होकर के पूरा दक्षिण चीन सागर से होते हुए, मलक्का डमरू होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता यहां पर काफी शॉर्ट हो जाएगा। वो सीधे यहां पर देखा अरब सागर से होते हुए आप चाइना पहुंच सकते हैं। भारत यहां पे जो मलक्का जल डमरू को ब्लॉक कर सकता है, उनकी तेल सप्लाई को रोक सकता है, वो यहां पे देखा है तो नहीं होगा, वो यहां से डायरेक्ट आपको अपने तेल सप्लाई और अन्य तरीके के सामानों को कर सकते हैं। तो एक सीपीसी जो रूट है अरब सागर में इनकी पहुंच बनाती है, रणनीतिक स्तर पर इनको फायदा देती है, भारत के लिए यहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले यहां पे देखा है तो तेल आपूर्ति एक सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी करीब से 16,000 जो किलोमीटर का यहां पर पूरा घूम करके जो चक्कर लगा के आते हैं, वो मात्र 5,000 किलोमीटर आपको रह जाएगा और उस तरीके से उनके आयात को लेकर के जो तेल और अन्य तरीके के सामानों की आपूर्ति है, उसमें यहां पर आपको बजट जो होता है उनका कम होगा। सामरिक लाभ क्या है कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ेगी, नौसैनिक क्षमता यहां पर चीन अपनी उपस्थित करा सकेगा और चीन पाकिस्तान का व्यापार बढ़ेगा और पश्चिमी चीन के विकास का भी यहां पर रास्ता खुल सकेगा इस हिस्से का। इसके अलावा पाकिस्तान को भी यहां पर देखा है तो इससे फायदा यह है कि पाकिस्तान जो है
जिसकी इकोनॉमी लगातार यहाँ पे खराब हो रही है, वहां पे आधारभूत संरचना डेवलप होंगी, ऊर्जा संकट की जो कमी है उसको दूर करने में मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर आएंगे, विदेशी निवेश बढ़ेगा, गोदर पोर्ट यहाँ पे तेजी से विकसित होगा, तो चाइना की इकोनॉमी को भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। यानी कि चीन और पाकिस्तान मिल करके इस पूरे क्षेत्र पर यहाँ पर भारत को कमजोर करने को लेकर के एक जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर रणनीति के तहत एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। भारत को सतर्क होकर यहाँ पे तेजी से यहाँ पर अपने आप को तैयार करना होगा, अन्यथा चीन की उपस्थिति न सिर्फ यहाँ पे अरब सागर, हिंद महासागर, बल्कि यहाँ पे हिमालय के रीजन में उपस्थिति कारण वो भारत को घेरने में भी कामयाब रहेगा। आपका इस कथन को लेकर के क्या कहना है? वीडियो में यहाँ पे जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान के सहयोग समझौते को लेकर के, सीपीसी प्रोजेक्ट को लेकर के, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।